कीर्तन में भक्तों की महिमा न्यारी है। गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी श्री कृष्ण भगवान की जय। आज 30 का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी को भी हो चुके थे, उन्होंने हमें इस ग्रंथ को लिख करके और पढ़ने के लिए जय श्री चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियो जैसी केशव व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम मा पुण्याम। इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह
प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इससे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही सूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएंगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धि योगे पद से समबुद्धि समता की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात है, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर कि अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है, आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धो शरण विच्छ। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार क्यों पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। तदेकम वद निश्चित है ये निश्चयो अहम प्राप्त याम। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा।
आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ। तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की तरफ नहीं, अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर, ये अलग हो गया। अभी वही बात कह रहा हूँ, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। दूसरे अध्याय का 49वां आदि, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्राप्तनीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अपने स्नेह की बात पूछी जानी ही उनकी निष्ठा है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थित एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है। अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। पुरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है। पुरा मतलब प्राचीनतम, पुरातन, और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस प्रकार है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई। मार्मिक बात यह है कि यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, एक तो सांख्य निष्ठा जिनको ज्ञान योग भी कहते हैं, और एक योग निष्ठा जिसे कर्म योग भी कहते हैं। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है। ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, वे हैं क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा में तू दाहते, वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अतः शास्त्र और वेदों में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्म योग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसलिए कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के सिद्धांत का ही पालन करते हैं, केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है, इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है ज्ञान योग के माध्यम से, और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है,
कोई भगवान है। अतः श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, भक्ति योग वाला है। इसलिए सांख्य निष्ठा योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है और भगवान निष्ठा में श्रद्धा विश्वास मानना मुख्य है। जानना और मानना, एक तो जानकर है जो ज्ञान योगी ज्ञानी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और एक मान रहा है। भक्ति योग में जो करते हैं वो मानते हैं कि हाँ भगवान है, वो शरणापन्न हो जाते हैं ईश्वर के। दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे जानना संदेह रहित होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, हमने मान रखा है ये अमुक मेरी माँ है, बच्चों को सिखा दिया, यह केवल माना हुआ है। बच्चों को क्या पता कि मेरी माँ कौन है? अपन बताते ये मम्मी है, दादी है, बुआ है, तो मान लेता है बच्चा। पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, वो संदेह भी नहीं करता कि मेरी माँ है कि नहीं है। ये और राम राम जी। राम राम भाई साहब। कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर करता है कि भगवान की कृपा रहे। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि और अंत में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। ज्ञान योगेन सांख्य नाम प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्म है सामने आ जाए उसको कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्म योग है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्म योग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक है। कर्म योग में छल संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये 2 निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो 2 निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रस्तुत केवल अलौकिक भगवान निष्ठा भक्ति योग ही होगा। लौकिक निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। तब तक भगवान का संबंध नहीं होता, तब तक सब लौकिक रहता है। किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना चाहे और किसी को बुरा ना करे, तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। न कर्मणाम आरंभाने कर्मण्य पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कारण की निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग एक बहना है के पड़ी
जो रिपोर्ट में लगी है। कर्म योग की सिद्धि होती है। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने में समता लाना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम या विचलित हो गया। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रस्तुत बढ़ता है। कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। जो कर्म है वो बंधन युक्त नहीं होते, उन कर्मों को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा भाव हो जाता है, जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं, इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्म योग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योग को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप को त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। मार्मिक बात यह है कि श्री भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आश्रय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है, उनको छोड़ने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है, सांख्य योग में भी और कर्म योग में। जैसे कर्म योग में योगस्थ कुरु कर्मणि और सांख्य योग में तस्माद्युध्यस्व भारत। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। ज्ञान योग में वो ज्ञानी होता है, वो सत और असत को जानता है। अतः ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। प्राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही
कर्म पदार्थ और व्यक्ति परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का ही आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके परमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए, राग ने तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है, अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहंता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। ये एकांत जो नहीं है कि हम कहीं एकांत में जाएं, शरीर में ही अपन एकांत में रह सकते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, इसको मान लें। जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी। जो विद्यमान नहीं है परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करे और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करे, अर्थात अपने लिए कुछ न करे, प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करे। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा और उसका अनुभव हो जाएगा। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते हा वश कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वे ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। जन्म पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं। जो हम इस शरीर से काम करते हैं उनको ही कर्म मानते हैं,
पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमने बेटा हो गया, नौकरी लगी, सब कुछ हो गया। और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता क्षण भर के लिए भी। जब तक शरीर में अहंता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रकृति की हो या निवृत्ति की। प्रकृति जन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश्य पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से और वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश का हो, चाहे गुणों के परवश का हो और चाहे प्रकृति के परवश का हो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की और कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के, कभी स्वभाव के परवश होता रहता है, कभी स्वयं स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है कि भाई परमात्मा ये सब कुछ है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती, यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है, ये किसी के परवश नहीं रहता। विशेष बात यह है कि प्रकृति की सक्रिय स्थूल और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। हम सोए हुए रहते हैं, फिर भी हम सपने वगैरह देखते रहते हैं, तो इसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे एक अच्छी नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी कि पूरी पक्की नींद आ रही, आधा जगह रहे ना अपने कि अभी तो नींद आई, अभी जगा दियो। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है, तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रियाएं होती रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है,
परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवस्था में मुक्त हो सकता है, वो स्वतंत्र हो सकता है। कर्म योगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवस्था को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। नहीं देह व्रता सत्यम त्युक्तम कर्मान्य शेषतः। क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है अवश्य तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रभाव। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। सहजावस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचिन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं है। समाधि में तो होती है, लेकिन सहज समाधि जो होती है उसमें न तो उत्थान होता है न व्युत्थान होता है। कारण की क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं। कार्यते हवश कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। कर्म तो हम कर रहे हैं, उसमें परतंत्र हैं, लेकिन इसमें हम राग करें या द्वेष करें ये हम स्वतंत्र हैं। ये हमारी बुद्धि के ऊपर है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे से उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई है, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है।
जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिय ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यदि संयम में पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठ पूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला अर्थात सत असत के विवेक से रहित। मूढ़ बुद्धि कौन है? जो ज्ञान विवेक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। बाहर से तो अपन वेश बना रखा है, भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपना मन नहीं लग रहा है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है, इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। संत महात्मा प्रेमदास जी ने कही कि महात्मा और संतों की वाणी को और उनकी पहुंच को कोई नहीं पहुंच सकता। उनके पास में कितना ज्ञान है, कितना क्या है, बाहर से वो दिखते कैसे हैं और अंदर से वो किस प्रकार के होते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकता। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर ही अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से अगर जैसे अपन भोग रहे हैं और मन से नहीं भोग रहे तो भी नहीं पड़ेगा। मन से भोग रहे हैं अपन, बाहर से ना भोग रहा तो भी संस्कार वैसा ही पड़ेगा। चिंतन चल रहा है अपने या चीजें बाहर से शरीर से ना कर रहा अपन केवल मन से पड़ा तो उसका भी भोगना पड़ेगा। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है कि दुनिया काय कहेगी, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं। कोई काय पता मैं काय सोच रही हूँ काय ना सोच रही हूँ, क्या विचार। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ, मैंने भोग त्याग दिए हैं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है। शरीर से भोगे तो सब दुनिया को दिख रहा तो निंदा भी कर सके, लेकिन मन से भोग रहा है, बाहर सुना है भोग रहा तो वो विशेष हानि है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है, झूठा है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। कर्म तो करने हैं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं लेना है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उसके चिंतन का रस लेना, चिंतन करते वक्त चिंतन में मन सुख आवे ना कि या हो जाए हो जाए तो आनंद आवे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों बना रहता है। कई साल कोई खुशी का काम हो ना याद करे तो तुरंत ताजा हो जाए, उन्हें बहुत अच्छी प्रसन्न हो जाए मन। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोगों को भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं है। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। अब जैसे अपन कोई कर्म ना कर सके, मंदिर ना आ सके, तो मानसिक पूजा कर लो तुम, तो पूजा वहीं पहुंच जाएगी। जिसको अपने से बस ही ना है ना, अपने जा ना सके मंदिर ना जा सके, तो मन से ही कोई मानसिक पूजा कर लो तो वहीं पहुंच जाएगी। दिन माता माई के
जाया नहीं जा रहा मैंने की माता भाई मैं तेरे घर पे सुबह बुला ली यशित्व इंद्रियाणि मनसा नियमाराभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्ते स विशिष्यते। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं प्रत्युत सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यही भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषय के संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, अंतःकरण किन चीजों से बना है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर के अंतःकरण बनता है का वाचक है। और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणी पद की तरह भी 10 इंद्रियों का वाचक है। यानी 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिया, इन दोनों 10 को मिलाकर कर्मेंद्रिय बताया है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वहीं वे लग जाती हैं और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता, मेरेपन का सर्वथा अभाव हो जाता है, मैंपन का। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्म योगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्व काम फल त्यागम तथा कुरु यदात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्म योग का आचरण होता है। मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम में पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, एक कर्मों में और एक उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं। जहाँ हमारी आसक्ति है वहीं दोष आते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं है। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। कर्म तो जो अपने कर्तव्य करो, लेकिन उनसे बंधो मत। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर कि ये मेरी नहीं है, न मेरे लिए है, न मानकर संसार और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाता है, तभी वो क्या होता है? आसक्ति नहीं होती। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती। कैसा भी फल मिले, कर्म किया, नेकी करो, दरिया में डाल। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। यानी कर्म तो के जाओ, फल की इच्छा मत करो। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को यहाँ असक्त कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्म योग से में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति का त्याग करने की आवश्यकता है। कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो, बंधो मत। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही
दोष जन्मे क्या कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म घोर नहीं होते। जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियानी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे यहाँ कर्मेंद्रिय पदों को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे, सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी कर्मों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। पहले किसी भी काम में करेंगे तो विचार करेंगे कि ये काम अपन करें, तब हाथ से पैरों से कामों को करेंगे। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ है। कर्म योगी साधक 2 तरह के होते हैं, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है कि मैं ऐसे करूँ जिसमें कल्याण, जैसे अपन करेंगे पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम करेगा। तो कुछ साधक तो ऐसे होते हैं। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। जो स्थिति है उसमें अपना कर्म करें। जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है कि मेरा कल्याण हो चाहे नहीं हो, और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज सुधार हो सकता है आदि। यदि मेरा कल्याण हो चाहे नहीं हो, लेकिन जनता का, दुनिया का भला हो जाए। हाँ, ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। जैसे वो भगवान को, नारद जी को, मैं ही बड़ा सबसे उबा हूँ, भक्त भगवान को, कृष्ण को, तो एक दिन भगवान ने दिखाया कि भाई बड़ा है छोटा है, तो पेट में दर्द होने की भाई कोई कभी पैर की मिट्टी जो लिया है वह बोल के दे दे तो मेरा पेट का दर्द मिट सके। अब वे गया सब जगह, सब ने मना किया तो पाप में पड़ जाएगा, हमारे प्राण की मिट्टी ना दे। उधर गोपी के वहाँ ब्रज में पहुंचा, गोपी ने की भर जाए हम पाप में जाए चाहे नरक में जाए, पर हमारे भगवान कृष्ण की मतलब पेट का दर्द सही होना चाहिए। तो यह प्रकार से कि ये जो बहुत से साधक खुद ही दे सकते। तो साधक ऐसे हैं 2 प्रकार के। एक तो मतलब खुद अपन सोचेंगे कि अपना भला हो जाए, और कुछ साधक और संत पुरुष ऐसे होते हैं कि चाहे मैं वो नरक मिल जाए लेकिन औरों का भला हो। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रभाव संसार की तरफ हो जाने से उसमें सतह असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्म योगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी को श्रेष्ठ बताया है। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए, ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है। कर्म योग का अधिकारी होने पर कर्म योग सुगमता से होने लगता है। कर्म योग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है कि भाई मैं संसार का हूँ, तो उसे धीरे धीरे वियोग हो जाता है, यह योग है। और संसार से वियोग होगा
तो परमात्मा से योग होगा, मिलन होगा। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पीछे निकल लूंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान।